नगर निगम का सियासी घमासान तो कभी खत्म ही नहीं होता और मैं तो ये कहूँगी वन कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी तो विकास कार्यों को लेकर यहाँ पर चर्चा उठ जाती है, मुद्दा उठ जाता है और जो पार्षद हैं वो इतनी जोर के और तेज आवाज़ में चिल्लाते हैं। कभी मेयर और पार्षदों के बीच में जो रार तकरार रहती है उसका क्या मुद्दा है वो समझ में नहीं आता। कल भी जो बोर्ड बैठक थी उसमें सभी दर्शकों ने देखा कि किस तरीके से पार्षद लोग जो चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि आज भी कुछ नाम लिए गए हैं कि विकास कार्य नहीं होने देते हैं। और कुछ पार्षद तो ये भी कह रहे थे कि बोर्ड बैठक में सिर्फ मेयर साहब पर इल्ज़ाम लगाना होता है कि वो भ्रष्टाचारी हैं या जैसे। तो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, विकास कार्यों का जो मुद्दा है रुड़की शहर में, सबका ये कहना है कि रुड़की शहर में इस तरीके से विकास करेंगे कि सभी लोग देखेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि इस तरीके से विकास होगा जिस तरीके से पार्षदों की सब पहले तो बोर्ड बैठक को ही निरस्त कर दिया जाता है कि बोर्ड बैठक नहीं हो रही। जब बोर्ड बैठक होती है तो इस तरीके से अफरा तफरी नगर निगम में मचाई जाती है। वो कल आप सभी लोगों ने देखा, आज फिर से पार्षदों ने यहाँ पर मीटिंग करी है नगर निगम में। मैं भी यही मौजूद हूँ, सारे पार्षद मेरे पीछे खड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब पार्षदों से सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यही होगा कि मुद्दा रहता है कि विकास कार्य करेंगे। विकास कार्य कैसे होगा सचिन जी, कैसे होगा विकास कार्य? विकास कार्य विकास करने से होगा। वो नहीं हो रहा है ना, वो तो दिख रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसे आदमी अपने पर्सनली ले रहा है। उनकी लड़ाई मेयर से है, मेरे से लड़े, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं, अपने हक की लड़ाई लड़े। वो कुछ पार्षदों को टारगेट करके लड़ाई लड़ रहे हैं। वो विकास कार्य के लिए तो काम कर रहे थे, उनके विकास कार्य रोक के उन्हें क्या लाभ है? क्योंकि वो पर्सनली कर रहे हैं। ये मेयर साहब के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इनके साथ वो इस भेदभाव इसी उससे कर रहे हैं कि मेयर साहब के साथ हैं। अच्छा, मेयर साहब को भ्रष्टाचारी बताया जाता है, क्या कहेंगे इस बात? जब तक जाँच नहीं होती हम किसी को नहीं बता सकते। जब पार्षद जो है अलग अलग वार्ड के लिए पार्षद बनाए गए हैं सर, तो फिर जो पार्षद है वो अपने वार्ड में काम क्यों नहीं कराते? कि मुद्दा क्यों उठाया जाता है कि मेयर साहब ने बोर्ड बैठक को निरस्त कर दिया गया है, मेयर साहब भ्रष्टाचारी हैं यहाँ पर, ये क्यों उठाया जाता है? देखो, भ्रष्टाचारी मेयर साहब को तब जब तक साबित नहीं होते तब तक भ्रष्टाचारी कैसे कहेंगे? तब तक किसी पे भी किसी को भी आरोप तो क्या कोई किसी पे लगा दे। अपने अपने वार्ड के काम अगर हम ध्यान से करवाएं, यहाँ आके सिर्फ अपने वार्ड के काम कराएं, तो हम अपने लोगों के बीच में जाके उन्हें जवाब दे पाएंगे। लेकिन अब कैसी राजनीति कर रही है कि दूसरे के वार्ड के काम गिरा के हम राजनीति कर लेंगे? तो जनता तो इनके वार्ड में भी है ना, पब्लिक इनके यहाँ भी है, हमारे यहाँ पूरी रुड़की देख रही है इस चीज़ को। और हम लोग बहुत जो हमारा ये जितने भाई पार्षद यहाँ खड़े हुए हैं, हम लोग बड़े साइलेंटली, बड़े कूल, बहुत ढंग से बात करते हैं, पब्लिक में भी और वैसे भी, यही हमारा करैक्टर भी है। लेकिन शायद उन लोगों का कुछ महिला पार्षद भी उसमें है और दूसरे लोग भी हैं, उनका शायद करैक्टर इसी तरह का कि आते हैं सिर्फ हल्ला मचाते हैं। काम गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों को तो सिर्फ दूसरे के काम गिरने से मतलब है और कोई मंशा उनकी नहीं होती। तो उन्हें तो काम गिरना है ना, विकास तो करना नहीं। हम विकास के लिए लड़ रहे हैं, आप भी विकास के लिए लड़ो, अपने वार्ड के लिए लड़ो, हमें अपने वार्ड के लिए लड़ने दो, लेकिन लड़ो। अभी विकास कार्यों का मुद्दा ही सर ने उठाया। अब आप मुझे बताइए, थोड़े बुजुर्ग भी लगते हैं, एज भी आपकी सबसे ज़्यादा लगती है, तो किस तरीके से लोगों के लिए विकास कार्य हो पाएगा सर? अगर इस तरीके से अफरा तफरी मचेगी, जो पार्षद लोग इस तरीके से चिल्लाएंगे, तो काम कैसे होगा? ये पहला बोर्ड ऐसा दिखा है, मैं पिछले बोर्ड में भी पार्षद रहा हूँ, इस बार ये पहला बोर्ड देखा है जो पार्षदों के, रुड़की के जो विकास कार्य हैं, जो विकास कार्य होते हैं वो पार्षदों के नहीं होते, वो आम जनमानुष के होते हैं। ये पहली बोर्ड ऐसी मैंने देखी है जो कि विकास कार्यों को गिरा। निरंतर ये कई बैठकें हो चुकी हैं, इनका मकसद केवल हल्ला मचाना, बोर्ड बैठक विकास कार्यों के लिए मेयर साहब नहीं बुला रहे, इसमें रोज़ यहाँ पर बवाल करना। और जब बोर्ड बैठक बुलाई जाती है तो जो मेयर साहब के साथ जो पार्षद कार्य हैं या उनको लगता है ये लोग उनकी टीम के लोग हैं, उनको टारगेट करके उनको ये कह के कि अगर तुम उनके साथ रहोगे तो तुम्हारे खिलाफ जो भी वार्ड के कार्य होंगे हम नहीं होने देंगे। इस तरह निशाना साधते हुए ये लोग वार्डों के प्रस्ताव गिराते हैं, जिससे विकास कार्य शहर का बाधित हो रहा है। अच्छा, आज कुछ पार्षदों के नाम ऐसे भी गिनाए जा रहे थे कि विकास कार्य नहीं होने दे रहे। अगर पार्षद विकास कार्य नहीं होने देंगे, सबसे पहले तो आप यही क्लियर करें कि कौन से वो पार्षद है जो विकास कार्य नहीं होने देते और क्यों नहीं होने देते? देखिए, सबके नाम पढ़ के यहाँ बता दिए गए हैं जिन्होंने प्रस्ताव गिराए वही लोग हैं जो कि रुड़की में रोज़ हंगामा करते हैं कि वो बोर्ड बैठक बुलाई जाए विकास कार्यों को लेकर। मेयर साहब जो है विकास कार्य नहीं होने दे रहे शहर के, और जब बोर्ड बैठक यही लोग पार्षदों के विकास कार्य गिराने के लिए रुड़की के विकास कार्य को बाधित करते हैं, तो इनका मंसूबा मतलब कोई नीयत इनकी साफ नहीं है। इनकी नीयत बस ये है रुड़की में हंगामा करना, मेयर साहब को गाली देना, उनको बदतमीजी करना, गाली गलौज। पूरी बैठक में हमारे एक विधायक जी आए थे जो पहली बार, बहुत सभ्य पत्रकार भी रहे हैं, उमेश जी पहली बार आए हैं,
वो बड़े गर्व से यहाँ आए थे। जब उन्होंने माइक संभाला तो बड़े मुझे अच्छी तरह लोगों को बड़े व्यवहारिक तौर से उन्होंने सबको संबोधित किया। उन्होंने सोचा कि शायद ये लोग समझ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे व्यवहार ऐसा होता गया पार्षदों का, उन्हें बीच में ही मीटिंग छोड़ के जाना पड़ा और जाते हुए उन्हें कहना पड़ा कि ये मच्छी बाजार की तरह मुझे लग रहा है। चलिए भाई, पार्षद तो खुद ही कह रहे हैं कि जब पार्षद विकास कार्य नहीं होने दे रहे, जब मेयर पे ही लोग क्या पार्षद निशाना लगाए हुए बैठे हैं। सर आप बताइए कि जितने कल प्रस्ताव पारित हुए, 64 या 72 कुछ प्रस्ताव पारित हुए, कितने कार्य उनमें से हो पाएंगे? और जैसा भी सर ने बताया कि मेयर पर ही निशाना लगाए बैठे हैं कि वो भ्रष्टाचार विकास कार्य नहीं होने दिया, तो आप क्या कहें? इस तरह की बातें करना फिजूल की बातें हैं। हमारा जो मुख्य टारगेट रहना चाहिए नगर के विकास के लिए रहना चाहिए, और हम 40 पार्षद हैं। जनता ने बड़ी आशाओं से हम सभी को भेजा है, बड़ी उम्मीदें बंधी हुई हैं हम जनता की हम सभी से, और हम उन सभी बातों में खरे ना उतरें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। कल प्रस्ताव जितने थे, कुछ पार्षदों ने बैठ करके पहले प्रयास भी किया था 40 के 40 पार्षद इकट्ठे हो जाएं, ये हर बार की जो लड़ाई है ये समाप्त हो जाए, और बात कुछ हुई और बाद में कुछ और निकला। और जो एक रीत बन गई कि 5 मिनट के अंदर एक फर्रा तैयार करके लाना और उसे पेश कर देना कि बस ये है और चलो अपने घर। फिर सदन बैठे किस लिए है, चर्चा होती किस लिए है? ऐसे तो लोकसभा विधानसभा में ऐसे होने लग जाए तो फिर ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और ये जो रीत है ये रीत समाप्त होनी चाहिए। जितने एजेंडे उन एजेंडों पर चर्चा होनी चाहिए। और इसमें जैसे लीज का मुद्दा था, ये लीज का मुद्दा मैंने 4-5 बार कहा कि मैं उस क्षेत्र से पार्षद हूँ और 4 योजना से लगातार पार्षद हूँ जहाँ लीज के ये मसले हमेशा रहते हैं। जनता कितनी परेशान है, कितने सारे दुकानदार परेशान हैं, कितने सारे लोगों की संपत्तियाँ जो हैं इसमें अधर में लटकी हुई हैं। बहुत लोग परेशान हैं कि हमारा रिन्यूअल हो, और बड़ी आशाएं करते हैं हम सभी 40 के 40 पार्षदों से। एक नगर निगम द्वारा माननीय महापौर जी और एमएनए साहब को पार्टी संगठन के साथ, शासन के साथ बैठ करके इस बात की चिंता करनी चाहिए कि ये जितनी लीज है ये बिल्कुल एक मिनिमम इसका मूल्य निर्धारित करके उस मूल्य के आधार पर इस लीज को पूरा कर देना चाहिए। इस लीज में ये केवल एक ही लीज नहीं थी, इस लीज के साथ एक सचदेवा जी परिवार है, सचदेवा कॉस्मेटिक वाले, वो भी मेरे वार्ड में रहते हैं, उनकी लीज थी, उस पर भी तो कोई चर्चा नहीं करेगी। एक लगभग 500 स्क्वायर फुट का टुकड़ा एक मेरे समाज के पास, स्वर्णकार समाज के पास कोई धर्मशाला नहीं है, तो मैंने भी एक प्रार्थना पत्र दिया था। तो उसमें भी मतलब अगर मेरा प्रस्ताव 49 पर मेरा प्रस्ताव था, उसमें 49 प्रस्ताव के क्रम संख्या 8 बिंदु को छोड़ करके सारे पास कर दिए जाते हैं, तो ये अच्छा संदेश नहीं है। पार्षद जी का कहना है कि फर्रा बनाने से ना तो कभी विकास हुआ था ना विकास होगा। कम शब्दों में ज़रा बताइएगा कि जैसे मेयर साहब पर बताया जाता है कि भ्रष्टाचारी हैं, विकास कार्य नहीं होने थे, बहुत ही कम शब्दों में बताइएगा क्या जो मुद्दा उठाया जा रहा है सही है? भ्रष्टाचारी तो तब उनके ऊपर आरोप लगाया जाए कि जब वो उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम जो है साबित हो। ऐसे तो कोई भी किसी के ऊपर ब्लेम लगा सकता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है। पर ये जो पार्षदों की यहाँ जो गुटबाजी हो गई है, 2 गुटों में बट गए हैं, जो दूसरे गुट के पार्षद हैं और एक दूसरे गुट के पार्षद हैं, इनमें आपस में जो मनभेद जो हो रखा है, कह रहे हैं कि आपस में मिलके भी काम करो, पर इनमें नहीं समन्वय बन पा रहा है क्योंकि उनके बीच में कुछ 5-7 पार्षद ऐसे हैं कि जो सभ्य नहीं है, जिन्हें बात करने की भी तमीज़ नहीं है और किसी का भी वो मान सम्मान नहीं करते, और इस चक्कर में जो है इनमें गुटबाजी। चलिए, सर का कहना है कि पार्षदों में कुछ पार्षद ऐसे हैं जिनमें कि आपसे जो संबंध है वो अच्छे नहीं है, जिस कारण जो तकरार रहती है मेयर और पार्षदों के बीच वो कब तक रहेगी, कब तक ऐसी गुटबाजी लगातार चलती रहेगी? ये तो पिछले 2-2.5 साल से हम देख ही रहे हैं और हर मीटिंग में यही मामला सामने आता है। समझ में बैठ ही नहीं रहा है और हम ये चाहते हैं कि हम 40 पार्षद और एक मेयर मिलकर रुड़की का विकास करें, ये हमारी सोच है। हम ये चाहते हैं कि किसी के भी विकास कार्य जो है कैंसिल ना हो, सबके वार्डों में विकास कार्य हो और जनता को जवाबदेही पार्षद की है, वो क्या करेगा फिर जाके। तो यही है कि सबके काम पास करें, आगे से ऐसी घटना ना हो। प्रस्ताव जैसे कल पारित हुआ, आपका कोई प्रस्ताव रखा था आपने? हाँ, सबके प्रस्ताव थे, हमारे वार्ड के प्रस्ताव भी थे। कब तक पार्षदों के जो पार्षद हो या मेयर हो, कब तक आपसे संबंध कब तक ठीक होंगे सर? देखिए, आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे हमारे माननीय नरेश बंसल जी भी आए थे। उन्होंने पूजा पाठ कराकर पूरा हवन कराने के बाद भी नगर निगम के कार्य शुरू कराए थे, मगर लग रहा है कि अभी भी कुछ ना कुछ कमी है नगर निगम में
और कितना भी समन्वय बिठाने की कोशिश करते हैं हम लोग, आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, मगर जैसी बोर्ड मीटिंग आती है तो कुछ लोग जो है कुछ पार्षदों के विकास कार्य गिराते हैं। मगर उनको ये भी देखना चाहिए विकास कार्य पार्षदों के नहीं, ये हमारे आम जनता के विकास कार्य गिराए जा रहे हैं। आपने देखा कि जैसे 2 पार्षदों के प्रस्ताव गिराए गए, ये हमारी जो नहर है इसके सौंदर्यीकरण का भी उसमें प्रस्ताव था, वो भी गिराया गया। और एक प्रस्ताव संख्या 392 थी, उसमें जितने भी हमारे शहर के शौचालय बने हुए हैं उनको सब रिनोवेट का कार्य था, वो भी गिराया गया। और बोर्ड प्रत्याशा में लगभग 15 पार्षदों के कार्य थे, वो सब गिराए गए। क्या कमी है जो पार्षदों और मेयर के जो आपसे संबंध है वो सही नहीं हो रहे हैं? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कब तक गुटबाजी दूर हो जाएगी और विकास कार्य शुरू तो हुए नहीं है, मैं तो कहूँगी नहीं शुरू हो रहे हैं, क्योंकि पार्षदों में गुटबाजी इतनी चल रही है, अफरा तफरी इतनी मचा रखी है, कब तक शुरू हो जाएंगे? देखिए, रुड़की हब का बहुत बहुत धन्यवाद। वो समय समय पर रुड़की की जन समस्याओं को उठाते रहते हैं। हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा, इसमें कुछ पार्षद गुटबाजी करके राजनीति कर रहे हैं नगर निगम में, उन्हीं की वजह से माहौल ख़राब हो रहा है निगम का। इसी वजह से कुछ पार्षदों के विकास कार्य गिराए गए हैं, ये बहुत गलत। प्रस्ताव रखा था आप? हाँ, मेरे प्रस्ताव थे, मेरे सब पास हो गए हैं। हाँ जी। तो लगता है अब जब नेक्स्ट कभी बोर्ड बैठक होगी तो इस तरीके से अफरा तफरी ना मच के आराम से बोर्ड बैठक होगी? अब भी कोई चांस ही नहीं है आराम से होने? देखिए, मेयर साहब की भी कोशिश यही रहती है कि 40 पार्षद और मेयर साहब सब मिलजुल के काम करें, पर कुछ पार्षद लोग नहीं चाहते कि वो मेयर साहब ने कई बार समन्वय बनाने की कोशिश करी, पर कुछ पार्षद समन्वय बनाना ही नहीं चाहते, वो हमेशा माहौल बिगाड़ने की रहते हैं उनके दिमाग में। चलिए भाई, जितने पार्षदों से मैंने बात करी अब तक ये तो प्रूफ नहीं हो पाया है कि जो मेयर साहब हैं वो भ्रष्टाचारी, भी कहते हैं कि कुछ साबित नहीं हो पाया है। अब यही देखना होगा कि जो नेक्स्ट बोर्ड बैठक होगी वो इस तरीके से अफरा तफरी ना मच के आराम से बोर्ड बैठक की जाए, ताकि रुड़की की जनता ने जितना विश्वास जताया कि मेयर साहब और पार्षदों पर जितना विश्वास जताया है उनके विकास कार्य हो सकें।